दोस्तों, पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार कबीर खान, जिन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल था, वो 5 मार्च 2023 की शाम को हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। यूं तो अदाकार कबीर खान ने अपने करियर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेडियो पाकिस्तान से किया था, मगर उन्हें शोहरत पाकिस्तान के दिल लाहौर से हासिल हुई। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जाती जिंदगी के पहलुओं के बारे में, जिन्हें आप शायद पहले नहीं जानते थे, और कबीर खान उनके बारे में डके छुपे कई एक इंटरव्यूज में अपने अल्फाज में बयान कर चुके हैं। यानी कि आपके ज़हन में सवाल उठते होंगे कि क्या कबीर खान अपनी औलाद से नाखुश थे? क्या कबीर खान के पास कैनेडियन नेशनलिटी थी? क्या कबीर खान के बेटे उन्हें अपना बाप नहीं समझते थे? वो कौन सा ऐसा ड्रामा था जिसकी शूटिंग के दौरान ही कबीर खान को महसूस हुआ कि वो अपनी अदाकारी को कंटिन्यू यानी कि मुसलसल नहीं रख सकते, और वो उस ड्रामा से अलहदा हो गए और कैंसर के इलाज के लिए वो कनाडा चले गए। और इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कबीर खान ने अपने मुजी मर्ज कैंसर का क्यों नहीं किसी को बताया था। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कबीर खान ने अपनी जिंदगी के 65 साल शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए, और वो हर किरदार को ऐसे निभाते थे जैसे लिखने वाले ने उनकी शख्सियत को सामने रखकर ही लिखा हो, क्योंकि फन अदाकारी से वो मोहब्बत जुनून की हद तक करते थे। इसलिए कबीर खान ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनके पास कनाडा की नेशनलिटी भी थी। ये कहना सही होगा कि वो दोहरी नेशनलिटी रखते थे, यानी कि पाकिस्तान की नेशनलिटी भी उनके पास थी और कैनेडियन नेशनलिटी भी उनके पास थी। यही वजह थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में इलाज के सिलसिला के लिए कनाडा चले गए, जहां पर उनके बेटे पहले ही से रहते थे। दोस्तों, कबीर खान ने अपनी जाती जिंदगी को मीडिया से इतना दूर रखा हुआ था कि वो घर की कोई बात मीडिया में आकर नहीं करते थे, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में चंद एक इंटरव्यूज में वो अपनी औलाद के बारे में जरूर बात करते थे। कबीर खान की जिंदगी या एक फनकार की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है जैसे पाकिस्तान नेवी की फौज में काम करने वाले जवान की होती है, क्योंकि फोर्सेस के बंदे भी अपने बच्चों के साथ बहुत कम वक्त गुजारते हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान नेवी की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बहरी फौज के जवानों को वक्त ज्यादातर समुद्र में ही गुजारना पड़ता है, यहाँ तक कि उन तमाम के घर कराची में ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने फराइज की जिंदगी में मगन रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। और कब उनका जहाज समुद्र से आया और कब वापस जाने के लिए उन्हें नए आर्डर मिल गए, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता। कभी कभार तो बहरी जवान रात को घर आते हैं, बच्चों को सोते देखकर खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हैं, और फिर सुबह सवेरे घर से दोबारा ड्यूटी के लिए निकल पड़ते हैं, या उन्हें आर्डर मिला होता है कि कल फिर सी ट्रिप पर जाना है। कबीर खान साहब अपनी अदाकारी के शौक और कुछ बनने की गरज से दिन रात तो मेहनत कर रहे थे, मगर वो अपने बच्चों से मोहब्बत का रिश्ता उस तरह न निभा सके जिस तरह निभाना चाहिए था। कबीर खान ने अपने बेटों को बैरून मुल्क से पढ़ाया लिखाया, और वो फिर वहीं के ही होकर रह गए, और यही वजह थी कि कबीर खान और उनके बेटों के दरमियान पहले ही से जो खला रह गया था वो कभी पूर्ण ना हो सका। कबीर खान के बेटे का नाम अदनान कबीर है। अगर उसकी जवानी की तस्वीरें देखें तो उसका चेहरा अपने वालिद से बहुत ज्यादा मुशाबे रखता है। दोस्तों, कबीर खान के दोनों बेटे कनाडा में आला ओहदों पर फाइज हैं और अपनी फैमिलियों के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। अदाकार कबीर खान ने कनाडा की नेशनलिटी तो जरूर हासिल की, मगर उन्होंने कनाडा जाकर रहने की बजाय लाहौर ही में अपनी बीवी के साथ रहना पसंद किया, क्योंकि वो फन अदाकारी से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते थे, और वो कहते थे कि मुझे एक ही काम आता है और जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि मुझे अदाकारी ही आती है और मैं ये काम सारी जिंदगी करना चाहता हूँ। इसके अलावा कबीर खान कहते थे कि जब किसी से मिलो तो उसको उतना ही प्यार दो जितना वो तुम्हें वापस कर रहा है। अगर आप हद से ज्यादा दूसरे से प्यार करेंगे तो जब वो आपसे जुदा होगा या उतना प्यार आपको वापस नहीं करेगा तो आपको ज़हनी कोफ्त होगी, तकलीफ होगी। कबीर खान अपने अक्सर इंटरव्यूज में अपने बच्चों से कुछ नाराज नजर आते थे। वो कहते थे कि मेरे बच्चों ने मुझे समझने में बहुत वक्त लगा दिया। एक तरफ कबीर खान फन अदाकारी से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते थे, तो दूसरी तरफ उनके बेटे चाहते थे कि वो अदाकारी से रिटायरमेंट ले लें और कनाडा में आकर सुकून की जिंदगी उनके साथ गुजारें। मगर दोस्तों, बाप और बेटे में जो इख्तलाफ था वो कबीर खान की जिंदगी के आखिरी दम तक रहा।
कभी खान एक लिहाज से खुशनसीब भी थे कि उनके बेटे ढेरों रुपया पैसा कमाते थे और जितना कभी खान कहते थे उनको भी बेचते थे, और कभी खान डके छुपे गरीबों की मदद भी किया करते थे। वरना हमने बहुत सारे फनकारों को देखा है जिनके बेटे उन्हें उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में ओल्ड एज हाउसेस में दाखिल करवा देते हैं या उनकी बीमारी में कभी भी अपना एक पैसा भी नहीं लगाते। ऐसे ही फनकारों की अगर बात करें तो उनमें अदाकार अलीजाज का नाम सर-ए-फहरिस्त है। अलीजाज ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत ही मुश्किल में गुजारे। उनके भी 2 बेटे थे लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनकी केयर ना की। ये एक फितरी अमल है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत अपनी औलाद और अपने बहन भाइयों से करता है, मगर दुनिया गवाह है कि जब आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, आपके पास पैसा रुपया नहीं रहता, या फिर किसी ऐसी मूजी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि अपाहज हो जाते हैं, तो आपके तमाम रिश्तों में तनाव आ जाएगा। आपके बेटे या आपके भाई इस बात पर लड़ेंगे कि मैं ही अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी है, जबकि वही माँ बाप पूरी फैमिली को बिना तफरीक किए हुए संभालते थे। जब इंसान बताई हुई उम्र को पहुंच जाता है तो स्वाय पोते पोतियों के उन बुजुर्गों के कोई करीब नहीं आता। शायद इसीलिए कभी खान ने अपनी जिंदगी में काम करना नहीं छोड़ा था और अपनी मूजी मर्ज कैंसर की कहानी भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। दोस्तों, कभी खान 13 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए थे। पाकिस्तान में जब 1964 में टेलीविजन आया तो कभी खान भी इस पर्दे पर अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए वहां पर पहुंच गए। कभी खान की पहली फिल्म हिदायतकार दिलजीत मिर्जा की फिल्म रवाज थी। कभी खान ने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा फिल्मों में मरकजी हीरो, साइड हीरो, करैक्टर अदाकारों से लेकर विलन तक के किरदार को बाखूबी निभाया। 70 और 80 की दहाई के वो पाकिस्तान के वाहिद फनकार थे जो फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन पर भी यकसा मकबूल थे। कभी खान ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने के साथ साथ हॉलीवुड की एक फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था आई विल मीट यू देयर। उस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जो अपने बेटे के पास अमेरिका जाता है लेकिन वहां का कल्चर देखकर परेशान हो जाता है। कभी खान ने बतौर अदाकार ही फिल्मों में नहीं काम किया बल्कि उन्होंने 70 और 80 की दहाई में 13 फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन उनकी एक भी फिल्म चल न सकी। 1985 में होने वाले गैर जमाती इंतखाबात में भी उन्होंने हिस्सा लिया लेकिन वो कामयाब ना हो सके। कभी खान की आखिरी फिल्म वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग थी। बात करते हैं कभी खान का आखिरी ड्रामा कौन सा था। कभी खान का आखिरी ड्रामा मेरी शहजादी था जो कि हम टीवी से नशर हो रहा है। इस ड्रामा के आगाज में उन्होंने हीरोइन उर्वा हुसैन के नाना का किरदार अदा किया था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से वो ड्रामा छोड़कर चले गए थे और फिर उन्हीं का किरदार मंजूर कुरैशी ने बड़ी खूबी से निभाया था। दोस्तों, कभी खान के बेहतरीन दोस्तों की बात करें तो उनमें अदाकार सुहेल अहमद सर-ए-फहरिस्त थे और वही जानते थे कि कभी खान को किस स्टेज का कैंसर है। जब कभी खान पाकिस्तान से कनाडा के लिए इलाज करवाने के लिए रवाना हुए तो सुहेल अहमद ने ही उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर अलविदा किया था। कभी खान की खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा था। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला कभी खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।